हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का शिक्षा एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए शिक्षा एडुकेशन की पूरी टीम लेकर आई है सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि आप क्लास 7th में हैं, हम क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम है ऑन इक्विलिटी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चैप्टर के देखे थे। फॉर एग्जांपल, हमने मिड डे मील स्कीम के बारे में जाना कि किस तरीके से वो स्कीम पूरी इम्प्लीमेंट हुई और कैसे बच्चों को उसका क्या होता है बेनिफिट्स मिलते हैं, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। इस तरीके से हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक कि वो अटेंड नहीं किया है तो जल्दी से आप वो भी अटेंड कर लीजिए। और हम आज से हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है इश्यूज ऑफ इक्विलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, मतलब अन्य लोकतंत्रों में इक्विलिटी से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इश्यूज है, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अब अदर कंट्रीज में भी जाएंगे और उनकी डेमोक्रेसीज की भी बात करेंगे और उनमें मेनली जो इश्यूज है रिलेटेड टू इक्विलिटी वो हम आज जानने वाले हैं। तो इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस, ये हम स्टार्ट करने से पहले दो टर्म को जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारी डेमोक्रेसी, क्योंकि हम अदर डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं तो हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके पास में एक पावर होती है। अब वो ये पावर होती है कि वो क्या करते हैं, अपने वोट से गवर्नमेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट पावर किसके पास में, आपके ही पास है, मतलब सिटीजन्स के पास है। ठीक है। अब सेकेंड टर्म हम जो जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं वो है इक्विलिटी। तो अब इक्विलिटी क्या होता है, इक्विलिटी में होता है कि सभी के पास इक्वल राइट्स है, अपॉर्चुनिटीज है और सबको पता है कि हमारा क्या हक है और हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये दोनों टर्म्स हमने क्या कर लिए, फिर से जल्दी से देख ली है, समझ ली है बिफोर हमें ये स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस, मतलब कि इक्विलिटी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, लगातार इक्विलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज का। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर किन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं हम? तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देती हूँ, जिससे आपको ये समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, कि हमें क्या करना है, इक्विलिटी को कंटिन्यू बनाए रखना है। तो उसके लिए हमें किन की जरूरत है, इंडिविजुअल्स की और कम्युनिटीज की। तो अब किन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स की आपको बात कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट हम यहाँ पे याद कर लेते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब देखिए, हर एक फेमस पर्सनैलिटी की उनकी एक स्पेशलिटी होती है। तो अब महात्मा गांधी जी ने क्या किया, भारत की आजादी के टाइम पर नॉन वायलेंस को यूज किया, नॉन वायलेंस को। और आप सभी जानते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। लेकिन क्योंकि हम अदर डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं तो हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ठीक है, कि हमें किन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के योगदान की जरूरत है। ठीक है, इक्विलिटी को कंटिन्यू करने के लिए। तो हमने फर्स्ट देख लिया महात्मा गांधी का, जो हमारे कंट्री के हो गए।
अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ये कौन है? ये है अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के लीडर थे, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, उनकी एक फेमस बात है। अब वो क्या फेमस बात है कि इन्होंने क्या किया? एक भाषण दिया था जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। तो इन्हें क्या हुआ है कि नोबेल प्राइज भी मिला है। क्यों? पीस लाने के लिए, अपनी कंट्री में शांति को लाने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो देखिए, हम अदर डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं, तो हमने फर्स्टली हमारे कंट्री का देख लिया, और हम सेकेंडली क्या देख रहे हैं? अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के किन की बात कर रहे हैं? लीडर की बात कर रहे हैं। तो वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब और हम एक थर्ड नाम देख लेते हैं, दैट इज नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला कौन है? आप जानते हैं, ये साउथ अफ्रीका के लीडर थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के लीडर थे, और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये देखिए कि आपको इन सभी के कंट्रीब्यूशन से क्या पता चल रहा है? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कि आपको तो बुक में बताया कि इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती, लेकिन जब आप सोचते हैं कि वो कौन से इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो कौन सी कम्युनिटीज हो सकती जो इक्वलिटी पे जिन्होंने काम किया है और जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है, नेल्सन मंडेला को, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको तीनों ही इंडिविजुअल्स और उनकी कम्युनिटीज के बारे में बता दिया है कि कैसे उन्होंने एकजुट होकर इक्वलिटी पर वर्क किया है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि इक्वलिटी पर क्या हो रहा है? इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब किस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो हम बात करते हैं, तो उसके हम अब रियल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको ट्रस्ट कब होता है? जब आपको कोई रियल बात बताई जाए, ठीक है। अगर आपको कोई चीजें बताई जा रही है, आपको कोई चीजें दिखाई जा रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि उसका हमें प्रैक्टिकल भी तो बताइए कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे देखें, कैसे समझें। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली अगर हम समझें, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूएसए की। तो यूएसए की अगर हम बात करें, तो यूएसए में इनइक्वलिटी को लेकर क्या इश्यूज आ रहे थे, कि वहां पे कैसी कैसी इनइक्वलिटीज हो रही है। तो यूएसए में क्या हुआ कि वहां पे जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन्स रहते थे, अफ्रीका अमेरिकन्स रहते थे, ठीक है। तो अफ्रीकी अमेरिकन्स को पता है वहां पर क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, कि उनको क्या हुआ? उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उनके जो पूर्वज थे, उनको अफ्रीका से लाया गया स्लेव बनाकर, ठीक है। अब स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम बनाकर। अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो जितने भी पूर्वज थे, उनको अफ्रीका से लाया गया, ठीक है, गुलाम बनाकर। तो उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उनको आज भी प्रेजेंट डे में भी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर मेन इश्यू क्या क्रिएट हो गया? अब यहाँ पे अमेरिका के इश्यू क्या है इक्वलिटी से रिलेटेड, कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज आज भी क्या हो रहा है? नहीं मिल पा रही है। तो ये यहाँ पर अमेरिका का इश्यू, अमेरिका में इक्वलिटी का इश्यू हमने समझ लिया कि किस तरीके से इश्यू क्रिएट हुआ। तो अगर अब इसको हम समझ लेते हैं हमारे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी, देखिए अब बात करते हैं कि देखिए आपको मैं अदर कंट्रीज के बारे में बता रही हूँ, अदर डेमोक्रेसीज के बारे में बता रही हूँ, तो आप इसको कनेक्ट करिए, ठीक है। आप और मैं,
हम मिलकर क्या करते हैं कि साथ में मिलकर हम क्या करते हैं, अब हमारी इंडिया कंट्री से इसको कनेक्ट करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को हमारी कंट्री से रिलेट करके समझते हैं कि हमारे इंडिया में इक्वलिटी को लेकर क्या क्या इश्यूज है आपके अकॉर्डिंग। तो हम ऑलरेडी 6th क्लास में कुछ चीज़ें बातें डिस्कस कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। अगर नहीं याद है तो हम इसे जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज को, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है हमारी इंडिया में। तो फर्स्टली अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो है कास्ट सिस्टम। आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर हो रहा है हमारी कंट्री में, कास्ट सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, कि अपर कास्ट के लोगों को क्या हो रहा है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज मिल रहे हैं और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये बात हमने भारत के संदर्भ में भी समझ ली है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज के बारे में बातें कर रहे हैं तो हमें हमारी कंट्री से भी क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, हर बात को क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर मैं बता दूं कि जितने भी क्या हुआ, देखिए ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन को क्या हुआ, उनके पूर्वजों को, एंसेस्टर को स्लेव बनाकर लाया गया था, लेकिन आज भी उन्हें क्या करना पड़ रहा है, राइट्स के लिए अपने क्या करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वली उनको क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है कि उनको आज भी डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में क्या करना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है ईयर 2020, सभी को दिख रहा है। तो ईयर 2020 में क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे कि इसको आप कह सकते हैं मॉडर्न इशू भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं और मॉडर्न डे इनइक्वलिटी, क्योंकि यहां पर एक मैटर होता है और वो है ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, ईयर 2020 को हम मॉडर्न इशू इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए ये कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। ठीक है, तो देखिए 2022 आपके पास की बात हो रही है, इसलिए आप इसको मॉडर्न इशू या मॉडर्न डे इनइक्वलिटी भी कह सकते हैं कि ईयर 2020 में क्या होता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर होता है। अब इस मैटर के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी भी पुलिस फोर्स है, ठीक है, पुलिस फोर्स है, उनकी जाति किस चीज पर, रेशियल इक्विलिटी पर, ठीक है, नस्लीय भेदभाव के लिए उसमें क्या हो रहा है, इस ब्लैक लाइफ मूवमेंट में क्या हो रहा है, इसके खिलाफ क्या की गई, आवाज उठाई गई है। यही है ब्लैक लाइफ मूवमेंट, किसकी, कि पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है, शक्ति बरत रहे हैं। तो ये देखिए कि ये आपने देखा एक मॉडर्न इशू, मतलब हमें एक इंटरेस्टिंग करंट फैक्ट भी पता चल गया यहाँ पर कि हम इक्वलिटी पे इश्यूज की बात कर रहे हैं। तो एक मॉडर्न इशू भी आपके पास ईयर 2020 का प्रेजेंट है कि वो है आपका ब्लैक लाइव्स मूवमेंट। ठीक है, जिसको आपको कनेक्ट करना है पुलिस फोर्स से। इस तरीके से आपको चीज़ें समझना है और उसे लर्न करते चलना है, प्लस अपनी डायरी में नोट डाउन भी करना है, ताकि क्या है, आप जब भी अपने नोट्स रिवाइज करते हैं तो आपके पास बहुत सारा क्रक्स हो, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा क्रक्स हो, जिससे क्या होगा कि आप जब चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो आपके पास में क्या होगा, बहुत सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, आपको ऐसे मूवमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा और आप क्या करेंगे, इक्वलिटी पर क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं उसके पॉइंट आप बना पाएंगे और अपने आंसर्स में यूज कर पाएंगे कि किस तरीके के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब देखिए इनइक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सुना देती हूँ एक स्टोरी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि इक्वलिटी को क्या है, कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और उसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कौन, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी। तो
इक्विलिटी आपसे क्या चाह रही है कि आप क्या करें, अपने अवेयरनेस करें। सोसाइटी में इक्विलिटी से रिलेटेड अवेयरनेस आपका करना ज़रूरी काम है, क्योंकि आप अपनी हक की लड़ाई आप खुद लड़ेंगे। प्लस आपको क्या करना है, इक्वल राइट्स के लिए क्या करना है, आपको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, राइट टू इक्विलिटी। जहाँ भी आप डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना है। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि इक्विलिटी से रिलेटेड हम हमेशा अवेयर रहे और हमें सोसाइटी में भी इसके अवेयरनेस करना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एक स्टोरी की, कि जिसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इक्विलिटी क्या कह रही है, हमसे कंटिन्यूस एफर्ट्स मांग रही है। तो अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बार की बात है कि एक स्कूल में दो दोस्त थे, आरव और बंटी। आरव जो था वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था और बंटी था पुअर फैमिली से। तो स्कूल में जब एक कंपटीशन होता है तो क्या हुआ कि रेस कंपटीशन स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें क्या हुआ कि बंटी क्या हुआ, फर्स्ट आ गया। अब बंटी फर्स्ट तो आ गया, लेकिन बंटी के साथ में क्या थे, एक प्रॉब्लम थी। अब बंटी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि जो उसने शूज पहने हुए थे वो काफी फटे पुराने और बहुत ज्यादा पुराने हो गए थे, जिससे उसको क्या हो रहा था, थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट आ रहा था। अब उसका जो फ्रेंड आरव, जब उसने देखा कि मेरे फ्रेंड को इस सब इश्यूज से क्या होना चाहिए, इश्यूज से उसको क्या होना चाहिए, डिफिकल्टीज वो ना फेस कर पाए, तो आरव ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो न्यू शूज है वो बंटी को दे दूं, क्योंकि वो फर्स्ट आ रहा है और उसमें इतना टैलेंट है, उसमें इतनी क्वालिटीज है कि वो क्या कर रहा है, विनर हो रहा है इस रेस कंपटीशन का। तो आरव क्या करता है, अपने शूज बंटी को दे देता है। तो बंटी के पास जब शूज आते हैं तो बंटी थैंक यू कहता है, और नेक्स्ट डे जब कंपटीशन होता है तो बंटी फिर से फर्स्ट आता है। तो इससे क्या होता है कि रियलिटी को अगर हम समझे तो आरव ने क्या किया, रियलिटी को समझा और आरव की तारीफ भी हो। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि इक्विलिटी में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम सभी के पास में क्या है, समानता का अधिकार है। प्लस ये चीजें के साथ में इस कहानी से आपको ये भी समझ आता है कि इक्विलिटीज में हमें एक दूसरे की हेल्प तो करना चाहिए, लेकिन साथ में आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, चाहे हम रिच हो चाहे पुअर हो, लेकिन हम कंपटीशन में क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो देखिए कि इस तरीके से आपने समझा कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इक्विलिटी पर, ठीक है। तो ये एक आपकी मोटिवेशनल स्टोरी हो गई जिसको आप इक्विलिटी से कनेक्ट कीजिए। अब बात करते हैं हम इनइक्विलिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब लोकतंत्र देशों में कैसी इनइक्विलिटी हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएसए की हिस्टोरिकल इनइक्विलिटी की, ऐतिहासिक असमानता की यूएसए में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ से आता है आपका सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है। यहां से आप देखिए सिविल राइट मूवमेंट। अब पहले क्या हो रहा था कि अफ्रीकन अमेरिकन को क्या हो रहा है कि सिविल राइट मूवमेंट के पहले, ओल्ड डेज पहले उन्हें क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है, ठीक है। उनके अफ्रीकन अमेरिकन क्या होते हैं, ब्लैक पीपल होते हैं, ये हमने देखा। तो ब्लैक पीपल्स को क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है। अब वो किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है वो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। अब ये क्या हो रहा है, डिनाइड इक्विलिटी थ्रू लॉ, मतलब ये लॉ के थ्रू भी क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है। कैसे, अब इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी सीट छोड़ देना पड़ेगा। बस में आपकी सीट जो है, जहां आप बैठ गए हैं वहां पर आपको सीट छोड़ देना क्यों, क्योंकि आपको वो सीट इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको गोरे लोगों के लिए वो सीट छोड़ना है, ठीक है। आपको गोरे लोगों के लिए वो सीट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका राइट क्या है, पर्सन का राइट क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन के लिए क्या राइट बना हुआ है अमेरिका में कि वो लोग क्या करें, बस में पीछे की सीट पर बैठे,
और अगर बाय चांस वो सामने बैठ जाते हैं तो उन्हें अपनी सीट छोड़ देना पड़ेगा गोरे लोगों के लिए। तो देखिए कि इस तरह की इनइक्वलिटी है यूएसए में, ठीक है। ये सिविल राइट मूवमेंट के पहले की बात हो रही है कि इसमें किस तरीके का उनको डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल का सहना पड़ा था। अब आपको क्या पता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ क्या बस से ही सीमित था, बस तक के सीमित है? तो नहीं, ये होता है और भी कहाँ का डिस्क्रिमिनेशन उन्हें सहना पड़ा? फाउंटेन्स, मतलब जो पीने का पानी है उसके भी फाउंटेन्स अफ्रीकन अमेरिकन के डिफरेंट थे, प्लस स्कूल्स भी उनके डिफरेंट रहेंगे और रेस्टोरेंट्स भी, मतलब इनके लिए ये चीज़ें अलग बनी हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ कि उनके लिए ये सारी चीज़ें अलग बनी हुई है बिकॉज वो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो देखिए कि ये कितना बड़ा कम्युनिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ रहा है कि आप अपनी बस की सीट छोड़ दीजिए, आपके लिए फाउंटेन्स डिफरेंट, स्कूल्स डिफरेंट, रेस्टोरेंट डिफरेंट, हम सिमिलर, हम साथ में एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये यहाँ पर इस तरीके के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं अमेरिका में, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट की हम आगे और अच्छे से बात करेंगे कि सिविल राइट मूवमेंट क्या है और वो कैसे और कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। सिविल राइट मूवमेंट का मतलब होता है नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन को हम और अच्छे से चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, हर टर्म को, हर टॉपिक को क्या कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं और आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो आपको इतनी सारी क्या कर रहा है, डिफिकल्टीज को क्या करना, फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों का इमेजिनेशंस करते हैं, इमेजिनेशन जब आप कर रहे हैं और इन चीज़ों को आप सोच रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, एक एक टर्म्स क्लियर हो रही है। और इसके मैं आपको एग्जांपल्स तो देते ही जा रही हूँ कि किस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने लगातार क्या किया, इक्वलिटी पे क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। महात्मा गांधी जी हो गए हमारे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, इस तरह के एग्जाम्पल्स को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। अब इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं उस पर हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि इक्विलिटी से क्या क्या, इक्विलिटी पर क्या क्या इश्यूज, दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है, वो है रोजा पार्क। रोजा पार्क कौन है? रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, ठीक है, जिनका जन्म हुआ 1930 में और ये है उनका डेथ ईयर 2005 में। अब क्या होता है, इनका एक ऐसा कदम, एक वैल्यूएबल स्टेप जिसको हम इस इंसिडेंट में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी, जब से हमने सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया हम एक ना एक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी कोई ऐसी ही पर्सनैलिटी नहीं, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, हम उनकी स्पेशलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमारे पास में क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जमा हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रोजा पार्क कौन है। एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी है जो कि अमेरिका में रहती थी। तो इनका मेजर स्टेप क्या था कि इन्होंने क्या किया, जब ये बस में ट्रैवल कर रही थी, ये अब इतने डिटेल में तो आपके चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको क्या है, कहानी सुनने में, स्टोरी सुनने में और फैक्ट्स जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जो रोजा पार्क मैम है, जब वो बस में ट्रैवल कर रही थी अल्बामा के मोंटगोमरी में, जब ये ट्रैवल कर रही थी बस से, तो क्या होता है कि इन्होंने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। किसके लिए मना कर दिया? कि ये किसी गोरे व्यक्ति के लिए अपनी सीट बस की नहीं छोड़ेगी। तो इनके इस स्टेप से क्या होता है, मेजर चेंज आता है और सिविल राइट क्या हो जाता है, सिविल राइट मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है कि सिविल राइट मूवमेंट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो देखिए कि इन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया कि जिससे आप देख रहे हैं कि अभी तक के क्या रूल बना हुआ था कि अफ्रीकन अमेरिकन को अपनी सीट छोड़ देना पड़ रहा था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया कि इन्होंने अपनी सीट ही नहीं छोड़ी, ठीक है। और ये आप देखिए कि अब हम बात करें सिविल राइट मूवमेंट की, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करें तो सिविल राइट एक्ट है, ये ईयर 1964 में पास हुआ।
किसके थ्रू पास होता है? ये अमेरिका कांग्रेस के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वैसे अमेरिका में है, अमेरिका कांग्रेस ने इस एक्ट को पास किया। ठीक है, अब इस एक्ट के थ्रू क्या बातें कह रहे हैं, ये एक्ट क्या कहना चाह रहा है, इस मूवमेंट में क्या क्या, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें होती है, ये हम अभी और डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब इस एक्ट को हम समझते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिविल राइट मूवमेंट जो हो रहा है वो आपसे कहना चाह रहा है कि जेंडर, रिलीजियन, कास्ट और कलर, इसके बेसिस पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इसीलिए बन गया है नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, जो कि पास होता है 1964 में। आई होप कि आप ये समझ गए कि बहुत ही इजी सा ये मूवमेंट है जिसको हमें क्या है लर्न करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। कि देखिए किस तरीका का अमेरिका के पीपल्स को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, बार बार उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। कि पहले तो उनके क्या हुआ, पूर्वजों के साथ हो रहा है, फिर उनके कलर के कारण उनके साथ बस में हो रहा है, और उनको आज भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज अभी भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे थे कि हम इशू देख रहे हैं। ठीक है, जितनी भी दिक्कतें क्रिएट हो रही है इक्विलिटी में वो हम देख रहे हैं। तो हमने एक एक कंट्री बाय कंट्री इसको डिस्कस किया है। तो अब क्या होता है कि देखिए अब ये जो चीजें हैं इसमें क्या हुआ कि जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स में भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, और जितने भी गोरे बच्चे, जितने भी फेयर स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, जिसमें बहुत सारी क्या है अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज है। और वहीं पर अपोजिट में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, लिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, कि वहाँ पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं जितनी प्राइवेट स्कूल में। तो ये आप समझिए कि ये लॉ सिविल राइट मूवमेंट है। सिविल राइट मूवमेंट के होते हुए भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या होता है कि स्कूल में आप देखेंगे कि स्कूल की जो बात हो रही है हमारी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। किस तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट तो आ गया, रोजा पार्क मैम ने कितना बड़ा स्टेप उठाया, उनके मेजर चेंज से क्या हो रहा है कि सिविल राइट मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन इक्विलिटी क्या कहती है, कंटिन्यूस एफर्ट्स करना पड़ता है, उसमें कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इक्विलिटी को चैलेंज किया जा रहा है, उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है कंट्री बाय कंट्री। अब हम कंट्री की तो बात कर ही रहे, सारी कंट्रीज की, डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अब मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी इसको और अच्छे से क्लियर कर दूं। तो चलिए एक चार्ट के थ्रू समझते हैं हम कि अमेरिका में किस तरह की इनइक्विलिटी की हम अभी बात कर चुके हैं। ये हो रही है अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ, ठीक है, कि उनके साथ में हम इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन दें। अब मैं आपको एक और कंट्री बता देती हूँ, क्योंकि आपको क्या बहुत सारी फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो अब मैं बता देती हूँ आपको, यूके में, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल इनइक्विलिटी, ठीक है, नस्लीय भेदभाव है, वहां पे ये इश्यू है इक्विलिटी को लेकर। और अब बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में है इश्यू कास्ट सिस्टम से लेकर। और अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में किस तरह की इनइक्विलिटी है, तो वो है आपकी कलर को लेकर, ठीक है, रंग भेद को लेकर, जिसमें अपार्थाइड आप देखेंगे मतलब रंग भेद, और उसमें क्या हो रहा है कि आपके कलर को, स्किन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की इनइक्विलिटीज को हमने 4 कंट्रीज के थ्रू समझ लिया, अदर डेमोक्रेसीज को हमने क्या कर लिया है, 4 कंट्रीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपको पता होना कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक्स को, टर्म्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपको क्या है
एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं है तो आप शायद उस टर्म्स और टॉपिक्स को उतने अच्छे से क्लियर और समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देती हूँ और टॉपिक्स अच्छे से आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए बताना चाहती हूँ, ताकि आपको क्या हो, कुछ भी डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। अब देखते हैं कि कंटिन्यूइंग इनइक्वलिटी मतलब, अब देखिए आपकी कंटिन्यूइंग इक्वलिटी मतलब क्या होता है कि असमानता क्या हुई, बनी हुई है, असमानता बनी। तो मेनली इनइक्वलिटी अब यहाँ पर किस चीज में बनी हुई है, वो बनी हुई है आपकी एडुकेशन में। ठीक है, इनइक्वलिटी आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एडुकेशन में बनी हुई। अब कैसे एडुकेशन में, कि देखिए जितनी भी मेजोरिटी है ब्लैक पीपल की, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन की, उनके लिए क्या है डिस्क्रिमिनेशन। हम देख रहे हैं कि यूएसए में स्टार्टिंग से है कि उनके लिए किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं कि उनके लिए फाउंटेन्स भी अलग है, रेस्टोरेंट्स भी अलग है, स्कूल्स भी। तो एडुकेशन की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, और जितने भी फेयर स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या है, प्राइवेट स्कूल्स है। और गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, लिमिटेड एक्सेस है, मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लस उनके स्कूल में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं है जो उनको क्या करें, बहुत ही बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। और अपोजिट में आप देख लेंगे कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ कौन जा सकता है, फेयर स्टूडेंट्स जा सकते, फेयर चिल्ड्रंस जा सकते हैं, जिसमें क्या होगा, उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी रिसोर्सेज है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अब ये दोनों स्कूल में क्या मर्ज हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में फेयर स्टूडेंट्स भी आ जाए और प्राइवेट स्कूल में क्या हो जाए, अफ्रीकन अमेरिकन भी चले जाए। ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम इश्यूज की बात करें, इक्विलिटी पे इश्यूज की बात करें तो इनइक्विलिटी लगातार बनी हुई है। तो देखिए ये आपकी चीज़ है कि आप देखेंगे कि एडुकेशन पर मेनली बनी हुई है कि इनके पास नहीं, देखिए लिमिटेड एक्सेस है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, जितने भी ब्लैक चिल्ड्रन है उनके साथ। और प्राइवेट स्कूल्स में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या फीवर फैसिलिटीज है और हाफ बेक्ड टीचर्स है, और स्टूडेंट्स क्या है, उनको मोस्टली जो फेयर स्टूडेंट्स है वो अटेंड कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल्स का कंपैरिजन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्कूल में, दोनों स्कूल में अलग अलग चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, हमें किसकी नीड है, हम सभी चाह रहे हैं कि हमें इक्विलिटी मिले, इसलिए आप क्या चाहते हैं कि हम असमानता को हटा दें अपनी लाइफ से, इनको हटा दीजिए। इसीलिए देखिए क्या हो रहा है, सीजर से इनको कट कर दिया, ये आप चाह रहे हैं क्योंकि चैप्टर ही हमारा समानता पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं हमें वो भी डिस्कस करना जरूरी, ताकि हमें पता चले कि हमारा चैप्टर में क्या क्या, देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स तो जान लिए, तो अब हम नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करें कि किस तरीके की क्या है इश्यूज है डेमोक्रेसीज में। और हमने एक ही कंट्री की बात नहीं की, हमने अलग अलग कंट्रीज में क्या किया है, इसको इनइक्विलिटी को क्या किया है, एक्सप्लोर किया है, बारीकी से समझा है कि किस तरीके के एग्जाम्पल है। कि अब रोजा पार्क के एग्जाम्पल से आप क्या समझ सकते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के ऐसे कदम से क्या होता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, इससे आप ये समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति के ऐसे कदम से भी क्या हो सकता है, बहुत बड़ा मेजर चेंज आ सकता है, जिससे आप ये समझेंगे कि आप भी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं रिलेटेड टू इक्विलिटी। उन्होंने आवाज़ उठाई किसके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, कि जिस तरीके और जस्टिस के खिलाफ, कि वो क्या चाह रही थी कि हमारे अफ्रीकन अमेरिकन के साथ क्या जस्टिस हो। दैट्स वाई कि वो अपनी सीट पे से नहीं उठी। अगर वो उस दिन उठ जाती तो क्या रोजा पार्क फेमस होती। रोजा पार्क का अगर आपको नेम दिया है और आपके चैप्टर में बताया जा रहा है तो मतलब आपको उनकी डिटेल्स थोड़ी पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ की, उनका ऐसा कौन सा मेजर स्टेप रहा है रिलेटेड टू इक्विलिटी, जिसको हमें क्या जानना है, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें उसे समझना है कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया, यूएसए में चेंज ला कर दिखाया। और सिविल राइट मूवमेंट में क्या हो गया, बहुत तेजी आई। ठीक है,
तो इस तरीके के फैक्ट्स जब आप जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी आपको क्या होता है, चैप्टर में मज़ा आता है। अब जो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, इनइक्वलिटी कैसे लगातार बनी हुई है, तो अब उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि हर चीज़ में एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से शायद क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये मैनी सिटीज़ जैसे शिकागो जैसे शहरों में ये सारी चीज़ें हो रही है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में। रिलेटेड टू स्कूल्स के फॉरेन स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, बहुत सारी क्या हो रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, और अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है कि इक्विलिटी से रिलेटेड सारे हमने अन्य लोकतंत्रों में जितने भी क्या है इश्यूज है, वो सारे हमने इस पार्ट में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको जो अदर फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग मैंने और फैक्ट्स ऐड करके बताए हैं डिटेल में, वो आपको क्या हुआ, उसमें बहुत मज़ा भी आया होगा कि जब हम चैप्टर को समझते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चंस के आंसर भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए, लेकिन अभी भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, जिसका आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बहुत जल्दी ही आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर में, तो आप क्वेश्चन में ज़रूर क्वेश्चन डालकर पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह बहुत सारा धमाल मचाइए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, और इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप नोट डाउन भी करते चले, ताकि आपको क्या हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कंट्री में क्या हो रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, पर हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े। इसीलिए तो हम समानता वाला चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। Thanks for watching.